नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम से दिखने वाले लेकिन गहरे प्रतीक पर बात करेंगे, तिलक। हाँ, तिलक। माथे पर अक्सर देखते हैं हम इसे, पूजा पाठ में, खास मौकों पर क्या ये बस एक निशान है? ये सवाल तो है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक खास स्रोत से है। नाम है तिलक, ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक। लगता है वाराणसी डिवाइन सर्विसेज से जुड़ा है ये। अच्छा, वाराणसी डिवाइन सर्विसेज। हाँ, तो आज हम इसी स्रोत के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तिलक के बारे में क्या अलग बता रहा है। ठीक है, मतलब इस स्रोत के अनुसार तिलक का महत्व क्या है? हाँ, और ये काम कैसे करता है, ऐसा ये स्रोत दावा करता है। और श्रावण मास का भी जिक्र है उसमें। क्या खास बात है इसके हिसाब से? अच्छा, श्रावण मास और तिलक का कनेक्शन दिलचस्प है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर तो हम इसे बस एक धार्मिक रिवाज मानते हैं ना। हाँ, पर ये स्रोत इसे थोड़ा आध्यात्मिक और ऊर्जा के लेवल पर देख रहा है। हाँ, ये एंगल अलग है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये स्रोत। तो सवाल उठता है, तिलक क्यों? ये स्रोत कहता है कि ये माथे पर सिर्फ एक लकीर नहीं है। अच्छा, तो क्या है फिर? ये एक तरह का आध्यात्मिक सिग्नल है ब्रह्मांड के लिए। ये हमारी ऊर्जा को बचाता है, बिखरने से रोकता है। ऊर्जा संरक्षण। हाँ, और विचारों को शांत करने में मदद करता है। और जो तीसरी आंख कहते हैं, आज्ञा चक्र, भौहों के बीच, हाँ, आज्ञा चक्र, उसे सक्रिय करने का एक तरीका बताता है ये स्रोत। बड़ी दिलचस्प है कि कैसे से एनर्जी कंजर्वेशन और मेंटल क्लैरिटी से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। आज्ञा चक्र को जगाना मतलब आंतरिक शक्ति पाना, साफ सोच रखना, यही सब बातें होती है ना आमतौर पर। हाँ, वही। और स्रोत श्रावण मास का जिक्र करके इसे सीधे भगवान शिव की ऊर्जा से जोड़ देता है, जैसे किसी डिवाइन एनर्जी सोर्स से कनेक्ट हो रहे हो। हाँ, कुछ वैसा ही। अच्छा, स्रोत 3 खास तरह के तिलक भी बताता है। कौन कौन से? पहला है चंदन तिलक। स्रोत कहता है ये ठंडक देता है, शांति देता है, तनाव कम करने वाला। अच्छा, चंदन तो वैसे भी ठंडा माना जाता है। हाँ, तो ये पेशेवरों, छात्रों या जो लोग ध्यान वगैरह करते हैं उनके लिए बढ़िया है, ऐसा स्रोत का मानना है। ठीक है, और दूसरा है कुमकुम तिलक। ये हल्दी और चूने से बनता है। स्रोत के हिसाब से ये ऊर्जा को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है एनर्जी को। हाँ, ध्यान और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, ऐसा दावा है। पूजा पाठ, कोई त्योहार हो या सोशल गैदरिंग, उसके लिए अच्छा बताया गया है। कुमकुम तो काफी इस्तेमाल होता है पूजा में। बिल्कुल। और तीसरा है भस्म, यानी पवित्र राख। भस्म, शिवजी से जोड़ा हुआ। हाँ जी। स्रोत इसे अहंकार और नेगेटिविटी से मुक्ति का प्रतीक मानता है और भगवान शिव के प्रति समर्पण का भी। तो ये ज्यादा आध्यात्मिक हो गया। हाँ, तो जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पर हैं या जिन्हें लगता है उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, उनके लिए सही है, ऐसा स्रोत सुझाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कैसे अलग अलग तिलक को अलग अलग जरूरत और मौकों के हिसाब से बताया जा रहा है। सही कहा। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक चीज नहीं बल्कि एक पर्सनल प्रैक्टिस की तरह पेश करने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसे कब और कहाँ लगाना चाहिए, इस पर भी स्रोत बात करता है। बताइए। सबसे अच्छा बताया गया है नहाने के फौरन बाद, जब शरीर और वो कहते हैं ना ऑरा, वो साफ हो। अच्छा, शुद्धि के बाद। हाँ, या फिर पूजा से पहले, काम पर जाने से पहले या ध्यान योग करने से पहले भी लगा सकते हैं। और जगह कहाँ लगाना है? मुख्य जगह तो वही भौहों के बीच, आज्ञा चक्र। पर स्रोत कहता है कि जो लोग गहरी साधना करते हैं वो कभी-कभी गले पर, यानी विशुद्धि चक्र, हाँ, वाणी का केंद्र, या फिर हृदय पर अनाहत चक्र, वहां भी लगाते हैं। अच्छा, ये गहरी साधना वालों के लिए। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि ये तिलक सभी के लिए हैं। यंग प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, भक्त, बच्चे, बुजुर्ग सब लगा सकते हैं। सबके लिए। हाँ, और इस बात पर काफी जोर है कि ये प्राकृतिक हैं, आयुर्वेदिक हैं, केमिकल फ्री हैं और हाथ से बने हैं। हाँ, ये आजकल बहुत चलता है, नेचुरल और आयुर्वेदिक। बिल्कुल। और वो वाराणसी डिवाइन सर्विसेज का नाम भी लिया आपने शुरू में, वो शायद यही सब चीजें बेचते होंगे, शुद्ध, मंदिर में सिद्ध की हुई। हाँ, स्रोत तो यही दावा करता है। तो जो लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं उनके लिए ये जानकारी काम की हो सकती है। हालांकि ये तो साफ है कि स्रोत थोड़ा प्रचार भी कर रहा है उन प्रोडक्ट्स का। हाँ, वो तो है, पर ठीक है, जानकारी तो मिली। तो इस सब का सार क्या निकलता है इस स्रोत के नजरिए से? यही कि तिलक लगाना भले ही छोटी सी क्रिया लगे, पर इसका गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जावान असर हो सकता है, खासकर श्रावण जैसे महीने में। मतलब ये सिर्फ माथे पर निशान नहीं बल्कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट है आस्था में, ऐसा कह रहा है स्रोत। हाँ, कुछ ऐसा ही। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जो ये स्रोत उठा रहा है। क्या? कि क्या वाकई हमारी रोजमर्रा की इतनी छोटी सी क्रिया
जैसे तिलक लगाना हमारे मन और आत्मा पर इतना गहरा असर डाल सकती है जैसा ये स्रोत दावा कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर तिलक, जैसा ये स्रोत बताता है, ऊर्जा को फोकस करने और आध्यात्मिक जुड़ाव का एक तरीका है, तो हमारी रोज की जिंदगी में और कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें या प्रथाएं हो सकती हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपनी आंतरिक शांति को बेहतर बना सकते हैं?